बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद आसम और आप देख रहे हैं वी सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वजारत दिफा में शानदार जॉब्स का ऐलान किया गया है, जिसमें आपकी तलीम प्राइमरी ता मैट्रिक होनी चाहिए। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने का क्या तरीकाकार है, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, इस हवाले से तमाम तफसीलात आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। वीडियो को शुरू करने से पहले तमाम अहबाब से गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यहाँ पे सबसे पहले आपने गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद आपने ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो मेन वेबसाइट है requirement.com.pk, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वेबसाइट पे आने के बाद आपने यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने जो एडवर्टाइजमेंट है वो शो हो जाएगी। एडवर्टाइजमेंट के हवाले से आपको बता दूं कि ये दर्जा चारम की जॉब्स हैं, स्केल 4 की, जिसमें प्राइमरी था मैट्रिक पास जो स्टूडेंट हैं, जो लोग हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट इसमें 18 था 30-35 साल तक है। सबसे पहले जो जॉब है वो है ड्राइवर की, जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन प्राइमरी होनी चाहिए और उसके बाद आपके पास LTV लाइसेंस होना चाहिए और आप ट्रैफिक कवानीन के बारे में बखूबी जानते हों। और उसके बाद यहाँ पे एज लिमिट आप देख सकते हैं कि 18 था 35 साल इसके लिए जो एज है वो रिक्वायर्ड की गई है। अगर आप आर्मी से रिटायर्ड हैं तो आपके लिए 15 साल तक रियायत दी जाएगी। और इसकी जो टोटल सीटें हैं वो 217 सीटें हैं। और इसके बाद दूसरी जो पोस्ट है वो है नैब कासद की। इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक की होनी चाहिए और इसके बाद आपके पास मोटरसाइकिल का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो लाजमी होना चाहिए। इसकी जो टोटल सीटें हैं वो 50 हैं। और उसके बाद यहाँ पे नंबर 3 पे जो सीट है वो है कुक की। इसके लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक होनी चाहिए। प्राइमरी भी अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद आपको पाकिस्तानी खाने और रोटी बनाने का मुनासिब तजर्बा होना चाहिए। इसके लिए जो एज है वो 18 था 30 साल रिक्वायर्ड की गई है। इसकी जो टोटल सीटें हैं वो 117 सीटें हैं। और उसके बाद है जी मेस वेटर। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक होनी चाहिए। आपके पास अगर होटल का किसी का तजर्बा है तो आपको प्रेफर किया जाएगा। और उसके बाद इसकी जो एज लिमिट है 18 था 30 साल ही है। टोटल सीटें इसकी 49 हैं। और उसके बाद नंबर 5 पे है जी सैनिटरी वर्कर खाकरोब। इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन प्राइमरी होनी चाहिए। अगर आप सफाई के हवाले से अगर तजर्बा रखते हैं काम का तो आपको तरजीह दी जाएगी। 18 था 30 साल इसके लिए भी एज है। इसकी टोटल सीटें हैं 98 यानी 98। और उसके बाद नंबर 6 पे है जी माली। माली के लिए आपकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक होनी चाहिए। मिडल भी अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको मुतलका शोबे में तजर्बा है तो आपको तरजीह दी जाएगी। इसकी जो टोटल सीटें हैं वो 37 हैं। और उसके बाद यहाँ पे नोट एक लिखा गया है जिसमें आप देख सकते हैं कि इन असामियों के लिए अमूमी तौर पर मकामी अफराद की तैनाती की जाएगी, ताहम सर्विस की नौयत के अतबार से पूरे पाकिस्तान में उम्मीदवारों की तैनाती की जा सकती है। और उसके बाद मज़ीद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे हैं तो यहाँ पे अहम नकात लिखे गए हैं जिसमें आप पढ़ सकते हैं कि उम्मीदवार मतलूबा तलीमी काबिलियत के हामिल हों और इश्तिहार में दर्ज उम्र की हद के अंदर हों, जिसका तयन दरख्वास्त जमा करवाने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2025 से किया जाएगा। यानी कि इसकी जो आखिरी तारीख है जमा करवाने की लास्ट डेट 31 अगस्त 2025 है। और उसके बाद है जी टेस्ट इंटरव्यू में आने वाले उम्मीदवारों को किसी किस्म का कोई टीए डीए नहीं दिया जाएगा। असामियाँ खालिस्तान आर्जी बुनियादों पर हैं। मुस्तकिल मुलाजमत का दावा उज़र काबिल कबूल नहीं होगा। उम्मीदवार को मुंतखब होने की सूरत में मुआहदा मुलाजमत और 11,000 की हदायत का पाबंद रहना होगा। और उसके बाद मज़ीद थोड़ा सा नीचे हैं तो यहाँ पे एप्लीकेशन जमा करवाने का तरीकाकार बताया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं ऑनलाइन दरखास्त फॉर्म और ऑनलाइन फ़ीस जमा करवाने की स्लिप वेबसाइट। ये वेबसाइट आप देख सकते हैं इस पर दस्तयाब है। दरखास्त फॉर्म हार्ड कॉपी की शक्ल में जमा करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद है जी उम्मीदवार को दरखास्त फीस मबलग 700 रुपये जमा करवाने होंगे। फीस बजरिया 1 लिंक 1 बिल इनवॉइस में तमाम शरीक बैंकों, ATM, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इजी पैसा, जायज़ कैश, TCS एक्सप्रेस काउंटर से 20 हिस्सों वाले इनवॉइस नंबर के ज़रिए अदा की जाएगी। जो आपकी फ़ीस स्लिप में दर्ज है सिर्फ 1 लिंक 1 बिल इनवॉइस के ज़रिए अदायगी ही काबिल कबूल होगी। हर असामी के लिए अलग-अलग फ़ीस जमा करवानी होगी। अगर आपने एक से ज़्यादा असामियों के लिए अप्लाई करना है तो एक असामी की 700 रुपये फ़ीस है। उस हिसाब से आप हर असामी के लिए अलग-अलग फ़ीस जमा करवाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे है जी जमा शुदा फ़ीस नाकाबिले वापसी है।
नाकाबिले इंतकाल है, इसलिए किसी भी असामी के लिए दरख्वास्त देने से कबल मतलूबा तालीमी काबिलियत और तजर्बे को मद्देनज़र रखें। और मज़ीद उसके बाद नीचे है जी, टेस्ट इंटरव्यू के लिए इतला की स्लिप वेबसाइट और SMS के ज़रिए भेजी जाएंगी। इसके लिए जो आपका टेस्ट या इंटरव्यू होगा उसकी जो स्लिपें होगी आपको SMS तो करके भी बता दिया जाएगा, और उसके अलावा आप इस वेबसाइट से अपनी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों से गुजारिश है कि वेबसाइट और रोज़ाना या दूसरे रोज़ ज़रूर विज़िट करें और अपने मोबाइल नंबर फ़आल हालत में रखें ताकि टेस्ट रिज़ल्ट की इतला बर वक्त हासिल कर सकें। आपने जो मोबाइल नंबर इस्तेमाल करना है अप्लाई करते वक्त, आपने उसको हमेशा ऑन रखना है। आपका नंबर अगर ऑन होगा तो आपको टेस्ट के हवाले से या रिज़ल्ट के हवाले से जो मैसेज होगा आपको आसानी से मिल सकता है। दरख्वास्त जमा करवाने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2025 है, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया। अब देखते हैं कि इसमें आपने अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट ख़त्म हो रही है, इसके ऊपर सबसे ऊपर आपने आ जाना है। यहाँ पे अगर आप एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, क्लिक हेयर टू एप्लीकेशन फॉर्म। इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक पोर्टल ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपने अपना CNSE नंबर लिखना है और उसके बाद यहाँ पे अपना पासवर्ड लिख के, यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर लिख के यहाँ से साइन अप करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना CNSE नंबर लिखना है और उसके बाद यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड रखना है, और उसके बाद यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने वो मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद जब आप साइन अप करेंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन की वजह से मैंने मोबाइल नंबर और जो CNSE नंबर है उसको हाइड कर दिया है। आपने अपना CNSE नंबर और मोबाइल नंबर लिखने के बाद यहाँ से साइन अप कर देना है। जैसे आप साइन अप करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो बन जाएगा। यहाँ पे आपने अपना CNSE नंबर और पासवर्ड लिख के लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म को आपने अपनी जो असल डिटेल है, एक्यूरेट डिटेल के साथ आपने इस फॉर्म को फिल करना है। फॉर्म को कैसे फिल करना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे कुछ हदायत लिखी गई हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से रीड कर लेना है। और उसके बाद सबसे पहले जो ऑप्शन आ रहा है वो है आपकी पासपोर्ट साइज तस्वीर। आपने अपनी एक तस्वीर अपलोड करनी है। आपकी जो तस्वीर है उसका साइज़ मैक्सिमम 2 MB उसका साइज़ होना चाहिए। अगर आपकी तस्वीर का साइज़ 2 MB से ज़्यादा होगा तो आपकी जो तस्वीर है वो यहाँ पे अपलोड नहीं होगी। अगर आपकी तस्वीर का साइज़ ज़्यादा है, आप कम करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ पे गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है रीसाइज इमेज। रीसाइज इमेज ऑनलाइन लिखेंगे तो यहाँ पे पहली वेबसाइट आ जाएगी, इमेज रिसाइजर। इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने अपनी तस्वीर को अपलोड करना है। तस्वीर को अपलोड करने के बाद आप उसका जो साइज़ है वो कम कर सकते हैं। तस्वीर का साइज़ कम करने के बाद यहाँ पे आपने अपनी तस्वीर को अपलोड कर देना है और उसके बाद मज़ीद यहाँ पे नीचे आना है। यहाँ पे आपने अपनी जो टेस्ट सिटी है, जिस सिटी में आप टेस्ट देना चाह रहे हैं, आपने अपना मुतल्लिका सिटी सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे आप टेस्ट सिटी सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका जो टेस्ट सिटी आपने फर्स्ट प्रेफरेंस में सेलेक्ट किया है, अगर आपका उस सिटी में नहीं होता तो आप यहाँ पे दूसरा सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। करने के बाद यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। डेट ऑफ बर्थ का जो फॉर्मेट है यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहले आपने ईयर लिखना है, फिर मंथ लिखना है, फिर आपने अपने जो डेट है वो यहाँ पे लिखनी है। और उसके बाद यहाँ पे जी आपने अपना नाम लिखना है और उसके बाद यहाँ पे आपने अपने फादर का नाम लिखना है। लिखने के बाद यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है मेल फीमेल, आपने वो बता देना है। और उसके बाद यहाँ पे आपने अपना रिलीजन बता देना है। और उसके बाद यहाँ पे मेन चीज़ है डोमिसाइल की फराहमी। आपका जो डोमिसाइल है किस सूबे से, आपने मुतल्लिका सूबा सेलेक्ट कर देना है। और उसके बाद यहाँ से आपने अपना मुतल्लिका जो डिस्ट्रिक्ट है, आपने अपना मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे आपने अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है। जो एड्रेस आपके ID कार्ड पे लिखा हुआ है आपने यहाँ पे वो एड्रेस लिख देना है। और यहाँ पे आपने अपना मैरिटल स्टेटस बता देना है, सिंगल है मैरिड है, आपने वो बता देना है। और उसके बाद यहाँ पे कास्ट बता देनी है, आपकी ज़ात क्या है। लिखने के बाद यहाँ पे आपने अपना सेक्ट बता देना है, आपका सेक्ट क्या है, यानी कि सुन्नी शिया, आपने वो बता देना है। लिखने के बाद यहाँ पे आपने अपना ट्राइब, अपने कबीले के बारे में बताना है कि आपके कबीले का क्या नाम है। यहाँ पे भी आप अपनी कास्ट ही लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी इलाकाई ज़ुबान के बारे में बताना है कि आपकी इलाकाई ज़ुबान क्या है, आपकी मादरी ज़ुबान क्या है, आप अपने इलाके में कौन सी ज़ुबान बोलते हैं। उर्दू बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, सराइकी बोलते हैं, सिंधी बोलते हैं, बलोची बोलते हैं। जो भी आपकी इलाकाई ज़ुबान है आप यहाँ पे वो लिख देंगे। हमारी पंजाबी है। और यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस लिख देना है। और उसके बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आपको नज़र आ रहा होगा। और उसके बाद यहाँ पे आपने बताना है कि आप माज़ूर हैं या नहीं।
अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो आप यस लिख देंगे, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में पूछ रहा है। अगर आपको एज की रिलैक्सेशन चाहिए तो आप यहाँ पे मुतलका ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद है जी, यहाँ पे अगर आप आर्मी से रिटायर्ड पर्सन है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि आपने कितने साल सर्विस की है। अगर आप आर्मी से रिटायर्ड पर्सन नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और उसके बाद यहाँ पे मेन चीज़ आ जाती है तलीमी तफसीलात। आपने यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है। सबसे पहला सवाल है जी, डू यू हैव प्राइमरी स्कूल सर्टिफिकेट। अगर आपके पास प्राइमरी सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे यस सेलेक्ट कर देंगे, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे है जी, डू यू हैव मिडिल स्कूल सर्टिफिकेट। अगर आपके पास मिडिल सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे यस कर देंगे, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो सेलेक्ट कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे जी मैट्रिक और इंटर, यहाँ पे मैट्रिक आपने सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद मेजर सब्जेक्ट लिख देना है। आपने यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करना है जिस ईयर में आपने मैट्रिक कंप्लीट किया है। और उसके बाद यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स और यहाँ पे टोटल मार्क्स, यहाँ पे आपने बोर्ड लिख देना है जिस बोर्ड से आपने मैट्रिक क्लियर किया है। उसके बाद यहाँ पे अपने स्कूल का या कॉलेज का नाम लिख देना है, जिस स्कूल या कॉलेज या जिस अदारे से आपने अपना मैट्रिक क्लियर किया है यहाँ पे उस अदारे का नाम लिख देंगे। उससे इसी तरह आप यहाँ पे इंटर की डिटेल, अगर आपकी इंटर की डिटेल है तो आप वो भी यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद मज़ीद नीचे आएंगे तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई जॉब एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के हवाले से बता दूं, यहाँ पे सबसे पहले कुक के लिए एक्सपीरियंस है। और उसके बाद यहाँ पे सेंट्री वर्कर के लिए एक्सपीरियंस है। और उसके बाद यहाँ पे मेस के लिए एक्सपीरियंस है। और उसके बाद यहाँ पे ड्राइवर के लिए एक्सपीरियंस है। और उसके बाद यहाँ पे है जी नाइब कासब के लिए एक्सपीरियंस। आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है आपने यहाँ पे अगर है तो आपने यस सेलेक्ट कर देना है मुतलका ऑप्शन में। यस अगर नहीं है तो अगर आप नो सेलेक्ट करके यहाँ से सेव एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप सेव एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ पे एप्लीकेशन आप देख सकते हैं कि सेव हो चुकी है। आपकी एप्लीकेशन सेव होने के बाद यहाँ पे आपकी तस्वीर नज़र आ रही होगी। और उसके बाद आपने मज़ीद थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे आपके सामने आपको तमाम जॉब्स नज़र आ रही होंगी। आपने जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है आप अपनी मुतलका पोस्ट सेलेक्ट करके उसके सामने आपको ये अप्लाई ऑन दिस पोस्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यू हैव अप्लाइड, क्लिक हेयर टू डाउनलोड डिपॉजिट स्लिप। जिस पोस्ट के लिए भी आपने अप्लाई करना है आप उसके ऊपर अप्लाई ऑन दिस पोस्ट पे क्लिक करके उस पर अप्लाई कर देंगे। और उसका जो चलान होगा इसके ऊपर आप यहाँ पे ग्रीन पट्टी आपको नज़र आ रही है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो चलान होगा वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। इस चलान को आपने यहाँ से प्रिंट कर लेना है, प्रिंट करके इसको अपने मोबाइल या लैपटॉप में सेव कर लेना है। और इस इनवॉइस नंबर के तहत आपने वन बिल या वन लिंक के ज़रिए इस चलान को पे कर देना है। जैसे आप चलान को पे करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और आपका अप्लाई हो जाएगा। और उसके बाद जो भी अपडेट्स होंगी अप्लाई करने के बाद आपको जो भी टेस्ट के हवाले से अपडेट होंगी या इंटरव्यू के हवाले से अपडेट्स होंगी आपको इसी वेबसाइट के ऊपर नज़र आएंगी। इस हवाले से अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आइंदा किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।